टाइम कॉलेज में एक फैकल्टी आपको पढ़ाती है, वही आपको क्रेडिट मार्क्स देती है और उसके बेसिस पे ही आपके रिज़ल्ट में जो आपके मार्क्स है सीजीपीए है उसमें डिफरेंस आता है। सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, एक पेपर में हुए भी है क्रेडिट मार्क्स के चक्कर में। सर। उठना ऐसा है कि मजबूरी बन चुकी थी। रुद्रपाल उन स्टूडेंट में से है जिसके ऊपर इनाम भी रखा गया था कि अगर कोई इसे पकड़ के लाएगा तो उसको 8,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। रुद्रपाल इंसिडेंट शेयर करो यार। तो हमने प्लान बनाया कि चलो बम फोड़ते हैं। वहाँ सीसीटीवी नहीं था और जैसे ही मैंने किया उसके बाद लग गया। तो हमने अगरबत्ती लगाई और रात को 11 बजे लगाई थी और वो अगरबत्ती हमने जला दी और वो 11 बज के, तो उन पराठों में हमने सिर्फ पराठे को बीच से फाड़ा, उसमें आलू नहीं था। तो इनसे सवाल जवाब शुरू करने से पहले ये दो पुराने एक्स JMDI ने गगन वाटनो और रुद्रपाल, गगन के साथ तो मैं टीम में भी खेला हूँ क्रिकेट में, राइट? और साथ जीते भी खेले हैं थे हम लोग। जी। तो गगन, ये हैं दो करंट JMDI वाले बच्चे। तो एक ने तो चप्पल नहीं पहना है और दूसरा बॉयलर सूट में सजा में है। तो बताओ, कॉलेज में चप्पल ना पहने में क्या मिलता है, पहले तो बताओ। कॉलेज पे अगर चप्पल के साथ अगर आप कहीं दिख गए बाहर तो आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है। डिपेंड है कि आपकी 11-12 बजे के बाद लग सकती है और सुबह पीटी तो कंपलसरी रोज़ आना है। चाहे आपको पनिशमेंट है, पीटी में भी आना पड़ेगा। फिर पूरा डे आपका हेक्टिक हो जाएगा, नींद आएगी, फिर अगर सोते हुए पकड़ेंगे फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो सोच समझ के ही रहना है, चप्पल अलाउ नहीं है कहीं भी। रुद्रपाल को दो जरा माइक। रुद्रपाल, आप बताओ, जैसे ये भाई बॉयलर सूट में है अभी, तो वहाँ सज़ा मिलती है, बॉयलर सूट में खड़े होने की मिलता है क्या? वहाँ क्या मिलती है पनिशमेंट? वहाँ सर पनिशमेंट जैसे डिपेंड करता है आपने मस्ती क्या की है। अगर कुछ तगड़ा ही कर दिया है तो बॉयलर में आपको डक वॉक, आपको ग्राउंड में पुशअप्स मरवाएंगे, तब तक मरवाएंगे जब तक आप एकदम ज़मीन पे लेट ना जाओ। आपके जो बॉयलर के शूज़ हैं वो शूज़ भी घिस जाएंगे, इतना आपको पनिशमेंट मिलती है। बॉयलर फटते देखे हैं मैंने, और आप सोच सकते हो कितनी इंटेंस पनिशमेंट हो सकती है वो। कि कुछ कहना चाहोगे तुम दोनों? अरे ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तुमको ऐसा नहीं किया जा रहा, जलील नहीं किया जा रहा। इनके साथ एक वीडियो होगा कि अब कॉलेज में क्या होता है। चलिए आइए वीडियो बनाते हैं। तो अभी नीचे आपने देखा कि पनिशमेंट मिली हुई थी एक को, और एक ने पहने नहीं हुए थे, एक स्लीपर्स में घूम रहा था। तो ये दोनों हैं हमारे एक्स JMDI 2023-24 वाला बैच, राइट? गगन वाटनो और रुद्रपाल, इन दोनों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ क्योंकि वी बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आई जॉइन दी अकेडमी। तो हम सब संडे को खेलने भी जाते थे। मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं इन लोगों की वजह से, क्योंकि इनको मैंने एक दिन एक्स्ट्रा जाके भी लंच करा दिया। लंच के ब्रेकफास्ट का टाइम था, आई गेस, ब्रेकफास्ट करवा दिया था मैंने, क्योंकि वहाँ टाइम खत्म हो गया और मुझे बहुत गालियाँ पड़ी उस दिन। तो शुरू करते हैं रुद्रपाल से। रुद्रपाल, अभी आपने अकेडमी का पूरा चक्कर मारा, तो रुद्रपाल के साथ तो ऐसे ऐसे किस्से हैं जो हर एक JMDI वाले स्टूडेंट्स को देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो एंड तक देखिए आप। क्यों? रुद्रपाल को तो सबसे, रुद्रपाल माइक ऊपर कर लो बस। यस सर। अब किस्से खत्म नहीं होंगे और ये माइक नीचे नहीं होगा। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद गगन पे आएंगे। बिल्कुल। तो आपने अभी एकेडमी का राउंड मारा पूरा। बिल्कुल सर। अब अभी वाले और पहले में क्या फ़र्क है? अभी जो है रूम्स काफ़ी अच्छे थे और क्लासेस का नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ चुके हैं। क्लासेस थोड़ी मेरी हाइट के हिसाब से छोटी है तो मैं झुक के जाना लेकिन पड़ा। नंबर ऑफ क्लासेस लाइक पहले 4 या 5 ही थी, लेकिन अभी 12-13 हैं। 13 बैचेस, 3 काफ़ी इम्प्रूवमेंट और बच्चे एक 10 साथ पढ़ रेगुलर सकते हैं। जी। और फैसिलिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, एरिया काफ़ी बढ़ चुका है और फैकल्टीज़ भी काफ़ी बढ़ चुकी है और लग तो रहा है कि पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही है। तो रुद्रपाल, आपको और 2-3 और चीज़ें बताऊं। जैसे अभी हमने क्रेडिट मार्क सिस्टम इंक्लूड किया अभी। बिल्कुल सर। क्या ये कॉलेज में होता है? बिल्कुल होता है सर, और क्रेडिट मार्क्स जो होते हैं उनका आपके रिज़ल्ट पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि ये अपनी फैकल्टी देती है। जो मेरी टाइम कॉलेज में एक फैकल्टी आपको पढ़ाती है, वही आपको क्रेडिट मार्क्स देती है और उसके बेसिस पे ही आपके रिज़ल्ट में जो आपके मार्क्स है CGPA है उसमें डिफरेंस आता है। तो ये उस, जैसे हमारे यहाँ तो ये रूल है कि आई गेस जतिन हमारे कैमरे के पीछे बैठा है, तो वो क्रेडिट मार्क्स देख रहा होता है। तो हम तो बता देते हैं उनको कि कितने मार्क्स कटे। कॉलेज में भी ये बता देते हैं कि कॉलेज में लास्ट में बताता है? नहीं सर, हमें नहीं बताया था। हमारा जो रिज़ल्ट आया था उसमें हमने देखा था कि हमारा क्रेडिट मार्क्स कितने आए हैं, उसकी वजह से कितने मार्क्स कम मिले हैं। तो किसी को भी ऐसा हुआ कि किसी के मार्क्स बड़े हो या किसी के मार्क्स कम हो, कि रिजल्ट इम्पैक्ट हुआ उससे? सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, एक पेपर में हुए भी है क्रेडिट मार्क्स के Discipline चक्कर में? वजह से सर। जो हमारे सीनियर थे, जिस रूम में मैं रहता हूँ, जो वहाँ पे रहते थे वॉलम के, वो उसके कारण फेल हो गए थे। क्रेडिट मार्क्स के चक्कर में? क्योंकि बहुत ही इनडिसिप्लिन का कुछ काम किया था, तो फिर उनके पूरे मार्क्स काट दिए थे और पासिंग वो कर नहीं पाए और फिर वो फेल हो गए। तो फिर वापस आए थे, तब उन्होंने बताया कि थोड़ा ध्यान रखना बाकी।
होता है, बहुत इम्पैक्ट करता है। और इसी के साथ साथ डिसिप्लिन में, जैसे अभी हमने देखा वो चप्पल में घूम रहा था, तो जैसे चप्पल में कॉलेज में अलाउड है कि नहीं है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या रूल है, मेरी टाइम जाएंगे तब हो जाएगा, लेकिन द फर्स्ट डे स्टार्ट्स फ्रॉम JMDA ओनली। अगर आप यहाँ पैसे खर्च के आए हो और आप खाली पढ़ने IMCT क्लियर करने तो आए नहीं हो, यहाँ एक पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वो यही डिफरेंस है JMDA और बाकी किसी इंस्टीट्यूट में, राइट? अब तो तुम्हें सब लोगों को पता चल गया होगा, तो बताओ क्या सज़ा मिलता है उधर? वो तो कंपलसरी है सर कि अगर आप मैस का हो गया, ये कि आप जो हॉस्टल में, वहाँ आप चप्पल में घूम सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही हॉस्टल के बाहर आप जा रहे हो, तो अगर आपको थोड़ा सा भी काम है, दूर भी है, तो आपको शूज़ पहनने कंपलसरी है। अगर नहीं पहनोगे तो जो आपके वार्डन है वो तो होते ही है, और जो सीनियर है वो तो है वहाँ पे, तो वो आपको बढ़िया पनिशमेंट देंगे, वो आपको राउंड लगा देंगे, ग्राउंड के एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे, तो ये स्ट्रिक्ट रहता है। कभी लगा तुम दोनों में किसी को चप्पल पहन के गए तुम दोनों? सर नहीं किया, क्योंकि ये जो फ्रेंड था देखा था कि पनिशमेंट मिलती है तो ये तो JMDA से भी सीख के गए थे कि वहाँ ऐसा आदत पड़ी होगा। गई थी थोड़ी कि नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं है उतना। तो अब वहाँ जाने के बाद एक तो रहा क्रेडिट मार्क्स, फिर रहा ये चप्पल वाला। अब एकेडमिक्स की बात करने से पहले एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, कितने बजे उठते हो सुबह आप? यहाँ पे नहीं, वहाँ पे। वहाँ पे तो सर उठना था 5:30 कंपल्सरी। 5:30। रुद्रपाल तुम? 5 बजे। 5 बजे। रुद्रपाल तुम माइक पकड़ो यार। बिल्कुल सर। JMDA में कितने बजे उठते थे? मेरा जो क्लासेस होती थी वो लंच के बाद की होती थी, 2 स्लॉट होते थे उस टाइम पे, तो मैं लगभग 10-11 बजे उठता था। 10-11 ज़्यादा भी हो जाता था, मिनिमम 10 बजे। मास्टर के लिए उठता था सुबह 8 बजे, मास्टर किया वापस हो जाओ, यही रूटीन रहता था। और कॉलेज में जाने के बाद क्या हो गया फिर? कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट था वहाँ पे मास्टर के लिए अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो रात को 3 घंटे की ड्यूटी है, तो मतलब उठना ऐसा था कि मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन वो फिर तुमने इनकलकेट बिल्कुल किया सर। है। और सोते कितने बजे थे वहाँ जाके फिर? सोने का ऐसा रहता था सर, दोस्त आ जाते थे रूम में, पढ़ना होता था, कुछ भी छोटी मोटी बात होती थी तो हमारा जो मास्टर होता था नाइट मास्टर, वो 9 बजे होता था, तो 9 बजे तो हम बेसिकली फ्री होते थे। उसके बाद कोई काम है घर पे बात की, 1 घंटा हो गया, 1-8 घंटा हमने अपने दोस्तों से मिले, बात की, इधर उधर घूमे, ख़त्म। और 1-8 घंटा मान लो कहीं भी निकल गया तो 12 तो ऐसे ही बज जाती थी, मतलब लगता था कि वो 12 बज गए, पता ही नहीं चला। तो 12-1 बजना नॉर्मल था, और उसमें पढ़ाई भी ऐसा था कि मुश्किल थी, पढ़ाई भी नहीं होती थी और 12 बज गई। रुद्रपाल उन स्टूडेंट में से है जिसके ऊपर इनाम भी रखा गया था कि अगर कोई इसे पकड़ के लाएगा तो उसको 8,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। रुद्रपाल इंसिडेंट शेयर करो यार। इंसिडेंट ऐसा था कि नवरात्रा का टाइम था जब मैं यहाँ JMDA में आया था, घर से छुट्टी मना के आया था, तो मैं दिवाली पे घर नहीं जाने वाला था। तो बेसिकली ऐसा था कि हम कुछ गिने चुने 30-35 बच्चे JMDA के हॉस्टल में बचे थे, तो हमने प्लान बनाया कि चलो बम फोड़ते हैं। अब क्योंकि हमें मतलब दिवाली निकल चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम हॉस्टल के अंदर बम फोड़ेंगे। तो हमने बाहर से बम लेके आए, और हमने वही अगरबत्ती वाला, जानते होंगे जो स्टूडेंट्स है वो लोग हॉस्टल वाले, ये वाला एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा। बिल्कुल। तो हमने अगरबत्ती लगाई और रात को 11 बजे लगाई थी, और वो अगरबत्ती हमने जला दी और वो 11:50 पे फूटा। 1 घंटे बाद वो फूटा, तब तक हम हॉस्टल के अंदर थे। प्रॉपर हमने प्लानिंग की थी, हमने मीटिंग बिठाई थी, वाटनू भी साथ में था उसमें कि हमें अगर आप लोग JMDA के बच्चे, अगर आप ये लोग देख रहे हैं तो आप मत अपनाना, क्योंकि अब तो सारी जगह CCTV भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, वहाँ CCTV नहीं था, और जैसे ही मैंने किया उसके बाद लग गया। प्रणीत सर बहुत गुस्से में थे कि ये बच्चा जो भी होगा उसे निकाल दिया जाएगा, और मेरी किस्मत शायद अच्छी थी, जिस पहले बच्चे को कहा था कि जो उस बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 8,000 का इनाम मिलेगा, वो बच्चा मैं ही था। तो 8,000 वाला यही था, ये खुद का नाम नहीं ले सकता था। तो वार्डन सर ने बुलाया और मुझे कहा कि जो बच्चा जिसने भी ये बम फोड़ा है उसकी 1 महीने की फ़ीस माफ़ कर देंगे हॉस्टल की, और जो बच्चा बम फोड़ा है उसको निकाल देंगे। तो मैंने कहा सर अब मैं अपना नाम तो नहीं ले सकता है। और उसके बाद मैं 3-4 महीने बाद पकड़ाया, पता नहीं किसने बताया, प्रणीत सर ने नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया। उसके बाद मेरे को 3 संडे बाहर धूप में खड़ा रहने की थी पनिशमेंट। 3 संडे में कंटिन्यूसली बाहर खड़ा रहा धूप में। बीच में आपको निकाला भी गया था, राइट? लास्ट में निकाल दिया गया था। लास्ट में ऐसा था कि खाना पहले JMDA का बहुत बुरा था। नहीं, अभी तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। मैं ये तो हम भी मानते हैं कि पहले तो ऐसे ही चल रहा था। पहला था, और तो उस टाइम पे ऐसा था कि सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था, पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर रहता था, और उन्हीं सब चीज़ों के बीच में जब हम एक दिन सुबह उठ के खाना खाने गए, ब्रेकफास्ट करने गए थे, तो उन पराठों में हमने सिर्फ पराठे को बीच से फाड़ा, उसमें आलू नहीं था। तो हम सबको बहुत गुस्सा आ गया। तो हमारे ग्रुप था जिसमें हम कंप्लेंट डालते थे, प्रणीत सर डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में रहते थे। तो मेरा एक दोस्त था लवकुश यादव, उसने मेरे फ़ोन से वीडियो बना, और उसने उस वीडियो में बोला कि हम 8,500 महीने हॉस्टल का देते हैं और हमें ऐसा खाना मिल रहा है। और ये डाल के हमने एक प्रॉपर मैसेज टाइप किया कि सर हमें ऐसा खाना मिल रहा है और ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने वो उस ग्रुप में पोस्ट कर दिया जिसमें लगभग 200 लोग थे।
तो प्रणीत सर को गुस्सा इस बात का आ गया कि चलो ठीक है, तुम्हें कंप्लेन करनी है तुमने की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम पैसे गिना रहे हो, तुम हम 8,500 दे रहे हैं। उसके बाद उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि बेटा तू हॉस्टल छोड़ दे, तू बाहर रहे। लवकुश अभी भी JMDI पे मैसेज करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो फिर वो मैसेज नहीं करते। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रणीत सर ने बिल्कुल निकाल लिया। उनने कहा था कि बेटा अब मैंने कह दिया है, मेरे ज़बान से कुछ निकल चुका है, मैं तुझे हॉस्टल के अंदर नहीं ले सकता। उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन लेके आना, अपन साथ में वीडियो बनाएंगे, सक्सेसफुल हो जाओ, हम वापस मिलेंगे। आज फॉर्चुनेटली सर अभी है नहीं यहाँ पे, लेकिन रुद्रपाल के साथ वीडियो का जो वादा था वो ज़रूर पूरा हुआ है। और रुद्रपाल मेरे को सिर्फ और तुम दोनों से ये पूछना है कि अभी बच्चों को बहुत लगता है कि यहाँ पे भी कि 3 से 9 से 5 क्लास है, स्ट्रिक्टनेस है, 5 बजे बाहर जाना है, 7 बजे जाना है, जैकेट में घूमना है, JMDI की इतनी क्लास लेते हैं, लेकिन ये सम हाउ प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड अ बेटर ऑफिसर, राइट? तुम गए वहाँ पे, गगन आप माइक लीजिए। गगन कैसा था, मतलब वहाँ जाके क्या लगता था कि जो JMDI में सीखा वहाँ जाके यार ये वेस्ट है कि यार ये अब बहुत हेल्प करेगा इनको भी? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी, जो अभी IMSUT अभी जाएंगे 2026 वाला देंगे और कॉलेज में जाएंगे, हेल्प करेगा सर, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आप थोड़े यूज टू हो जाओगे कि आपको पता है कि ये आपका मॉर्निंग टाइम इतने बजे उठ रहे हो, और आपको पता है कि जहाँ चप्पल लगाने की ज़रूरत है वहाँ लगाओ। हॉस्टल है, जैसे हॉस्टल के बाहर जा रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, तो वहाँ आपको जूते जो भी आपके है वो लगाओ। और जैसे कि बात रही 9 से 5, तो यहाँ पे जितना मैंने देखा ब्रेक ज़्यादा मिलती है, तो कोई और जो हमारी जो नॉर्मल क्लासेस होती है IMCD के हिसाब से वो बहुत हेक्टिक होती है। तो आप फर्स्ट हाफ तो आप अच्छे से निकाल दोगे लंच से पहले, क्योंकि तब तक आपका माइंड फ्रेश रहता है, कोई नहीं तब तक, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कुछ चीज़ पढ़ते तो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो फिर उसके बाद जो सेकेंड हाफ लंच के बाद होता है वो बहुत हैवी हो जाता है, मतलब थोड़ी नींद सी सबको आती, जितने भी है सबको पता है। तो 9 से 5 तो सर यूज टू होना पड़ता है, ज़रूरी है कि यहाँ पे तो फिर भी ऐसा है कि थोड़ा लाइट, उतनी यहाँ पे तो स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आपको जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्पेशली JMDI वाले, आपको पता है 9:20 पे क्लास शुरू होती है, फिर 11:20 से 11:45 का ब्रेक मिलता है, फिर आप वापस आते हैं तो फिर 1 से 3 लंच का ब्रेक है, ये 1:30 से 3 लंच का ब्रेक है, और उसके बाद फिर 5 बजे छुट्टी होती है। लेकिन उसमें भी आप लोग बोलते हैं कि सर बहुत हेक्टिक है, तो अब आपकी हैंड होल्डिंग क्लास करा दी गई है जिसमें डाउट सेशन है, थोड़ा रिलैक्स दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज़ अगेन प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर योर बेटरमेंट ओनली, क्योंकि ये लाइव एक्सपीरियंस बैठे। और ये ऐसे दो, मतलब रुद्रपाल ने तो बहुत ही मस्तियाँ और बहुत ही मतलब बताऊँ ऐसी हरकतें करी कि जिसमें से निकाला भी गया। लेकिन आज जब ये आपको कुछ वो बनाया, सीनियर भी ने बनाया, जब हम बात कर रहे थे कॉलेज में, देना यार दोस्त इसको भी माइक, सीनियर बनाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। बिल्कुल सर, कॉलेज में ऐसा होता है कि जब आप अगस्त बैच में जाते हो, जो फेब बैच के बच्चे आते हैं वो आपके जूनियर रहते हैं। सो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है कि अगर वो कोई मस्ती करते हैं तो उनको पनिशमेंट देना और उन्हें संभालना। बेसिकली अगर कोई वो मस्ती करते हैं तो फैकल्टी आपको पकड़ेगी कि आपके जूनियर क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है। सो वार्डन हमें इतनी छूट देते हैं कि आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसा कभी कि आपने- आप पनिशमेंट देते थे? बिल्कुल सर, मैं ही देता था अपने बैच से तो तो ज़्यादा। आपको तब याद नहीं आया कि यार एक टाइम पे मैं भी ऐसा ही था? सर मेरा मानना है कि पनिशमेंट सिखाती है, क्योंकि पनिशमेंट सर इंपॉर्टेंट है। अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मान लो शिप पे करेगा, क्योंकि सर जैसा कि आपने कहा स्लीपर पहनना, स्लीपर शिप पे तो अलाउड नहीं विल गो बैक टू द टाइम जब सर आपको पनिशमेंट देते थे, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो हमारे अच्छे के लिए। मैंने सर मैंने हमेशा इन्जॉय किया है। मुझे हमेशा मज़ा आता था, क्योंकि सर मैंने गलती की है ना। अगर मैंने गलती की है, पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ, मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ उस पनिशमेंट के लिए। जिसमें मैंने गलती की है मुझे मालूम है कॉन्सिक्वेंसेज क्या ये बेस्ट पार्ट है, अगर आपने गलती करी और आपको मालूम है, देन बी रेडी फॉर द पनिशमेंट, बिकॉज अगेन इट्स मेकिंग यू अ बेटर पर्सन, राइट? यस सर। सो एनीथिंग जो आप लोग बोलना चाहेंगे ये उन लोगों को जो अभी JMDI में भी हैं और जो JMDI में नहीं भी हैं, जो लोग अभी 2026 में IMSUT देंगे और फिर मेरीटाइम कॉलेजेस जाएंगे। यहाँ का तो आपको पता है रूटीन क्या है, यहाँ बिल्कुल वही चीज़ें फॉलो होती हैं जो कॉलेजेस में आपको मिलने वाली हैं, और दैट्स व्हाट्स मेक JMDI बेस्ट, राइट? मैं यहाँ तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट ओवर द टाइम आई हैव सीन ये हम चेंजेस लाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लोग अभी 2026 का IMSUT देंगे? तो मैं अगर ऐसे पर्सनली कंपेयर करूँ JMDI को क्यों ये बेस्ट क्यों है, तो ये होगा कि जैसे कि मस्टर होता है यहाँ कॉलेज में। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो बच्चे जो थे वो कहते थे कि ये मस्टर क्या चीज़ है, ये क्या है। तो हमने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है क्या, हमारे तो JMDI में डेली 2 बार होता था, अभी यहाँ 4-5 बार हो रहा है, तो नया क्या है इसमें। और ये शूज़ वाला, शिप पे अलाउड नहीं होते स्लीपर्स, क्योंकि वहाँ स्लिप करने का खतरा रहता है। पूरी शिप मेटल की होती है, गिरे तो आप बहुत बड़ा रिस्क है, इसीलिए वहाँ स्लीपर्स अलाउड नहीं होते। इसीलिए मेरीटाइम कॉलेज में भी अलाउड नहीं होते, ताकि आप, क्योंकि शिप पे सेफ्टी ही मस्ट है, सेफ्टी इज़, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल सही, इसीलिए स्लीपर्स अलाउड नहीं होते। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि JMDI में आपको प्रिपेयर किया जाता है आगे आने वाली लाइफ के लिए।
सो मेरा तो यही मानना है कि बी प्रिपेयर, आगे की लाइफ टफ होती है। गगन आप क्या कहना चाहेंगे? इसी गगन के एडवाइस पे हम एंड कर देंगे। मेरी ये एडवाइस है जो जैसे कि JMDA से बाहर भी है, चाहे JMDA में सब जितने भी, इनको ये है कि अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाए वो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जब यहाँ से कोई घर से जाएगा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल घर में क्या है 10 बजे उठ रहा है, घर में देखने वाले हैं, मम्मी पापा सब है, फिर वो जाएगा दूसरी जगह जहाँ पे उसके साथ रूममेट मिलेंगे कहीं और से, दूर रह रहे घर वालों से, और जो है कि कुछ ने सर छोड़ा भी है क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है। कुछ ने छोड़ा है, पूरी पेमेंट की है, कितने 5-6 लाख जितने भी थे, फिर जाके छोड़ रहे कि वो कोई नहीं हो एक पाएगा। इसने एंड होते होते बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। JMDI में एक और चीज़ आपको यहाँ सिखाई जाती है कि अगर आपको छोड़नी है ना ये लाइन, तो आप यहीं JMDI में ही छोड़ दोगे, वरना यहाँ तो कम नुकसान होगा। लेकिन मैरीटाइम कॉलेज में जाओगे 5-6 लाख रुपए दोगे और वहाँ से छोड़ा, वहाँ फीस रिफंड नहीं हुई, नहीं होती maximum फीस, नहीं होती सर। नहीं होती फीस रिफंड नहीं होती वहाँ पे। तो अगर ये अगेन एक प्लस पॉइंट है अगर आप यहाँ आ रहे हो। प्लस एक अच्छे नोट पे इसको ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को कि ये लोग जब यहाँ थे तो इन्हीं के कुछ जो लोग रूममेट्स थे वो वहाँ जाके भी मिले जो मैरीटाइम कॉलेज में थे। तो एक ना आपको आप अलग नहीं लगता, राइट? तो यहाँ जो थे आपने बताया जैसे आप 4-5 लोग थे, जिसमें से करण था, करण तो बढ़िया था, खुशप्रीत और कविराज और आप खुद। तो ये 4-5 लोग जो यहाँ पे JMDA पढ़ रहे हैं, ये 7 आपके मैरीटाइम कॉलेज में जाएंगे। बट वो थोड़ा चांस नहीं होता कि जहाज भी एक साथ मिले एक ही जहाज तो जगह चांस ही पर। जहाज नहीं मिलेगा, उसका चांस नहीं रहता। लेकिन मैरीटाइम कॉलेज में जाके एटलीस्ट ये तो रहेगा आप लोगों की यार साथ जा रहे हैं तो कोई तो साथ वाला ऐसा है कि अकेला लोनली फील नहीं होगा, जो अगर आपको लगे तो, राइट? सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ग्रास्प या कुछ ऐसा लगा होगा कि नहीं यार जो JMDI कर रहा है ना वो आपके बेटरमेंट के लिए ही कर रहा है, और कुछ नई चीज़ होती है तो वो आपके बेटरमेंट के लिए होती है। सो if you want to join merchant navy and you're looking out for a career in this field, then choose JMDI wisely, क्योंकि यहाँ आपको सज़ा मिलने वाली है। यहाँ वही होगा जो मैरीटाइम कॉलेजेस में होगा, राइट? थैंक यू सो मच। गगन और रुद्रपाल, ये देखो यहाँ कभी तुम्हारी फोटो होती थी, अभी तो उधर लग गई, राइट? तो ये सब जेन्युइन है, क्योंकि लोगों को बहुत शक होता है कि यार ये तो ऐसे ही इतने सारे रिजल्ट लगा दिए। ये अभी आपने अपने दोस्त की फ़ोटो ली, ये TMI BSc में आपने ली अंश की, तो अभी अंश को फ़ोटो भेजोगे क्योंकि उनका आपके साथ नहीं हुआ था। उसने हमारी भेजी थी, हम उसको भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।